चतुर्भुजः लखी जिन लाल की मुस्कान जिन्हि बिसवी वेद विधि जोग विधि जंगम ज्ञान नेम व्रत आचार पूजा संयम त्याग पूजा ज्ञान। आपकी मुस्कान के आगे तो यह सब कुछ संसार व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए आपको मैं लटका हुआ चेहरा नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट किया। देखिए, संसार में तो मृत्यु को कोई नहीं चाहता, मृत्यु का कोई वर्ण नहीं करना चाहता। एक बुढ़िया थी, इत अंगम गलितम ललितम पुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। उसके सारे अंग गल गए, सारे दांत गिर गए। दांत गिरने पर मुंह कैसा हो जाता है? चोंच की तरह उसका मुख हो गया, कमर टेढ़ी हो गई और बार बार कहती, अरे इस बुढ़ापे से तो मरना ही अच्छा, पता नहीं यमराज आता क्यों नहीं और मुझे उठाकर ले जाता क्यों। भेजा बहू ने, जाओ ऐसे पड़े पड़े खाना नहीं मिलेगा, जाओ खेत में जाओ लकड़ियां बीन कर लाओ। बेचारी गई खेत में, लकड़ियां बीनने लगी, गट्ठर बना लिया, गट्ठर उठे नहीं, रोने लगी, अरे यमराज ही मुझे लेने क्यों नहीं आता, पता नहीं मुझे मौत क्यों नहीं आए, मेरी इस अवस्था में मुझे इतना काम करना पड़ता है। यमराज ने सोचा, भाई ये मुझे बड़ा ही याद करती है, आह्वान करती है, तो आज इससे मिलकर ही आते हैं। प्रकट हो गए भैंसे पर सवार यमराज। आंखों के सामने जब देखा तो पूछा बुढ़िया ने, भैया आपका परिचय? यमराज ने कहा, मैं यमराज, मेरा आह्वान किया था, मैं आ गया। बुढ़िया ने कहा, आह्वान तो किया था। यमराज ने कहा, चलो। तो चलने के लिए थोड़ी आह्वान किया था कि जो गट्ठर मेरे से नहीं उठ रहा उसको उठाकर मेरे सर पर, तो इसलिए आह्वान किया। तो कितनी भी अवस्था, कितना भी विपरीत समय क्यों ना आ जाए, इस मृत्यु का कोई वर्ण नहीं करना चाहता। विश्व पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। आज प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण और कहते हैं, आपके शिष्य पांडव पितामह इस गद्दी पर विराजमान हुए, इन्हें उपदेश दीजिए। तो विश्व पितामह राजधर्मान लोक धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग, राजधर्म के बारे में, मोक्ष धर्म के बारे में समास अभ्यास युक्त कुछ बढ़ाकर और कुछ संक्षेप में पांडवों को, युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। संपूर्ण ज्ञान उड़ेल दिया विश्व पितामह ने। और धीरे धीरे समय आ गया आज एकादशी का, माघ शुक्ला एकादशी का समय आ गया। भगवान सम्मुख खड़े हैं विश्व पितामह, और किससे वंदना करें भगवान की, क्योंकि अब सर सैया पर पड़े हैं, वंदना करने के लिए कुछ था नहीं। तो पुष्पिताग्रा छंद में, मानो इस छंद के द्वारा ही भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हैं। एकादशी के दिन एकादशी श्लोकों में भगवान को प्रार्थना करनी उन्होंने प्रारंभ कर। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत भुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभावः। विश्व पितामह कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको अपनी मरने से पूर्व मेरी एक इच्छा है पूरी करना चाहता हूँ। भगवान बोले, क्या इच्छा है पितामह? विश्व पितामह कहते हैं, मैं अपनी पुत्री का आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। भगवान हंसने लगे, पितामह आपने विवाह तो किया नहीं, तो आपकी पुत्री कहाँ से आई? पितामह कहते, देखो, जीवात्मा की जो पत्नी है वह बुद्धि होती है, और मैंने विवाह नहीं किया तो मेरी जो बुद्धि है उसको मैंने पुत्री के रूप में पाला है। और मेरी बुद्धि कैसी है? सुत वित लोक ऐषणा तीनी कहीं के मति इन कृतन मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में 3 प्रकार की इच्छाएं सबसे बड़ी होती है। सुत वित लोक, कितनी भी धन संपदा हो, लेकिन अगर संतान न हो तो सब कुछ सूना सूना लगता है। और अगर पुत्र बीमार पड़ जाए, उसको बचाने के लिए हमारे धन की भी परवाह नहीं करते, किसी की परवाह नहीं। सुत वित्त लोक, पुत्र, धन संपदा और लोकेशना,
पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा समाज में हमारी सम्मान हो। अगर हमारे सम्मान में अगर पुत्र कलंक लगाए तो हम हमारे पुत्र को भी अलग कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। व्यक्ति की 3 इच्छाएं बड़ी बलवती होती है, ये 3 सुत वित्त। लेकिन महाराज मेरी जो बुद्धि है वो वित्तेषणा वितृष्णा, किसी प्रकार की इच्छा मेरी बुद्धि में नहीं है। इसीलिए मेरी इस बुद्धि का आप हरण करो, वरण करो। याद करते हैं उस समय को कि हे प्रभु, जिस समय आपने महाभारत के युद्ध में यह प्रण लिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, उस समय मैंने भी एक प्रण लिया, आज जो हरि शस्त्र न कहा हूं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत ने कहा हूं। मैं भी शांतनु कुमार नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। अगर मैंने इस युद्ध में, महाभारत युद्ध में तुम्हारे हाथों से अस्त्र न उठवा दिया तो। लेकिन देखिए आप कितने दयालु हैं। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, आपने भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कौन आपके समान दयालु हो सकता है? जब मैं अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, सहसा घबराकर आपने उस समय में चक्र उठा लिया। उस समय मैंने यही निवेदन किया, मानो ऐसा लग रहा था मुझे कि एक सिंह एक हाथी के ऊपर टूट पड़ा हो। कहना चाह रहे हैं, हे प्रभु, अगर आप सिंह हैं तो हम भी हाथी से कम तो नहीं थे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, हरि का नियम बदलते देखा। और एक भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को ठुकरा। भगवान कहते हैं, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो अभी आप स्वस्थ रहिए। पितामह कहते नहीं, अब सामने उत्तरायण है, उत्तरायाया अयनम गर्भो यस्य स निवास उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में निवास करा, ऐसे सामने है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया बतनाही। अनेक जन्म बीत जाते हैं, समाधि में उस परमात्मा की झलक नहीं मिलती। आज वही परमात्मा मेरे आंखों का विषय बना हुआ है, वही परमात्मा। मुझे इस शरीर को रख के क्या करना है? और यही मंद मंद मुस्कुराते माधव की छटा को देखकर सब कुछ उन्हीं के चरणों में आत्म निवेदित होकर विश्व पितामह ने आज अपने इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। यही तो प्रार्थना करता है, यही तो भक्त एक प्रार्थना करता है कि जब हमारा अंत समय आए तो भगवान हमें अवश्य दर्शन देकर हमें कृतार्थ करे।